वीडियो की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे पेपर 8 के अंतर्गत यूनिट 3 जिसका टाइटल है शिक्षा के ज्ञान मीमांसीय आधार। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा को आधार बनाकर हमें इसके अंतर्गत ज्ञान एवं सूचना में अंतर, शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर, कारण विश्वास में अंतर इत्यादि इत्यादि टॉपिकों को पढ़ना है। तो एक्चुअली ज्ञान मीमांसा जो है वह दर्शन का एक हिस्सा है, एक भाग है। तो सबसे पहले तो हम अपने विषय बिंदु पर जो चर्चा प्रस्तुत करेंगे उसमें सर्वप्रथम ज्ञान मीमांसा के बारे में बताएंगे। उसके बाद ज्ञान मीमांसा के बाद दर्शन पे भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है इसके पूर्व के वीडियो में कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है, विशिष्ट अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज के टॉपिक पर पहुंचेंगे और वह है भारतीय दर्शन के संप्रदाय। तो इसके अंतर्गत हम आज बृहद चर्चा प्रस्तुत करेंगे कि स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो है वह किस रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। तो आइए, तो हम भारतीय दर्शन के विचारों का विकास जो है विभिन्न संप्रदायों के रूप में किस प्रकार देख सकते हैं वह इस तरह से है कि इन संप्रदायों की संख्या के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है। आचार्य शंकर ने सर्व सिद्धांत संग्रह में, उनके पुस्तक का नाम है, 10 दर्शन संप्रदायों का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध विद्वान जिन सूरी के षट दर्शन समुच्चय में 6 दर्शनों का निर्देश है। माधवाचार्य के सर्व दर्शन संग्रह में 16 दर्शनों का विवेचन मिलता है। जयंत भट्ट जो सबसे बड़े विद्वान हैं, उन्होंने 6 आस्तिक और 6 नास्तिक दर्शनों का उल्लेख किया है। इन सभी ये जो सभी वर्गीकरण है को इनको सीमित चिन्ह मानकर भारतीय विद्वानों ने भारतीय दर्शन के संप्रदायों को 2 भागों में विभाजित किया। और ये 2 भाग कौन थे? आस्तिक और नास्तिक। वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखने वाले आस्तिक और वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास न करने वाले नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। ये हम सभी जानते हैं। वेदों की प्रामाणिकता मानने के कारण न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत ये 6 आस्तिक और वेदों की प्रामाणिकता को न मानने के कारण जैव, चार्वाक, माध्यमिक, योगाचर, सौत्रांतिक और वैभाषिक ये 6 नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। लेकिन मुख्यतः 3 आस्तिक और 3 नास्तिक यानी कुल 6 दर्शन ही माने जाते हैं। इन्हीं को षट दर्शन की संज्ञा दी जाती है। 3 आस्तिक दर्शन है, क्रम से हम देखेंगे। योग या सांख्य, एक इसलिए इसका युगल बना दिया गया है क्योंकि इनके योग दर्शन जो है और सांख्य दर्शन है, ईश्वर की सत्ता को छोड़कर लगभग सभी बातें समान हैं इन दोनों में, इसलिए इसका एक युग्म बना दिया गया है। 3 आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और ये है तीसरा मीमांसा।
तो सांख्य योग में ईश्वर को छोड़कर शेष सभी विचार समान हैं। अतः इनको एक ही कोटि में रखा जा सकता है। न्याय वैशेषिक का कालक्रम जो है, कालक्रम से जो एक ही भाव हो जाने से एक संप्रदाय बन गया, और मीमांसा वस्तुतः एक ही दर्शन है, इसलिए इसकी दो शाखाएं हैं, एक पूर्व मीमांसा और दूसरी उत्तर मीमांसा, वेदांत और ज्ञान कांड। नास्तिक दर्शन मुख्यतः तीन ही हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये चारों बौद्ध दर्शन के ही भेद हैं। अतः इनको बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ही रखा जाता है। और ये जो है सभी सांख्य योग का ये सब जो युग्म है, वह अपने में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, इसीलिए सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, इन लोगों को एक कैटेगरी में रखा हुआ है। तो भारतीय दर्शन का जो संप्रदाय है, उस पर हम अगर बात करते हैं तो आस्तिक और नास्तिक दो भाग हुए। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शनों को हम पाते हैं। पहला सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और दूसरा भाग जो हमारा है वह है नास्तिक दर्शन, और उसके अंतर्गत है चार्वाक, जैन और बौद्ध। यानी ये दो भाग हुए भारतीय दर्शन के, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं, हम लोगों ने बखूबी समझा। हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रकरण है वह है भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दार्शनिक आधार। देखिए, ये जो हमारा पेपर है उसका नाम ही है नॉलेज एंड करिकुलम। तो नाम से ही स्पष्ट है, यानी इस पेपर के किसी भी यूनिट में हमें बार बार ज्ञान शब्द से रूबरू होना पड़ेगा। तो आज हम आते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दार्शनिक आधार कैसा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। तो भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों की ज्ञान मीमांसा। अभी हमने बहुत सारे संप्रदायों की चर्चा की। दर्शन के दो भाग, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। तो उसमें हमने देखा कि सांख्य योग 6 आस्तिक में आ रहे हैं, 3 नास्तिक में आ रहे हैं। तो इन पर हम बारी बारी से बृहद चर्चा प्रस्तुत करेंगे। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सांख्य दर्शन में ज्ञान को 2 प्रकार से देखा गया है। पहला है पदार्थ का ज्ञान, जिसे यथार्थ या वास्तविक ज्ञान कहा गया है, और दूसरा है प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान, जिसे विवेक ज्ञान कहा गया है। पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। और ज्ञानेंद्रियों से, मान लीजिए किसी भी तरह का कोई ज्ञान है, वह हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किए। इंद्रियों से यह ज्ञान मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि और बुद्धि से पुरुष को प्राप्त होता है। तो सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मा यानी पुरुष, यहाँ आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो
आत्मा बुद्धि को आलोकित करती है। बुद्धि से अहंकार जागृत होता है। अहंकार से मन क्रियाशील होता है। अहंकार से मन क्रियाशील होता है और मन इंद्रियों को क्रियाशील करता है। इस प्रकार पदार्थों और पुरुष के बीच संबंध स्थापित होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि ये सब प्रकृति से निर्मित है, अतः ये जड़ है और जड़ में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता, जबकि पुरुष चेतन तत्व है। पुरुष का यहाँ संबंध आत्मा से है। यह जड़ प्रकृति के माध्यम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जड़ और पुरुष का संयोग आवश्यक है। जड़ यानी प्रकृति और पुरुष यानी चेतन आत्मा। सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन माने गए हैं। ये साधन कौन कौन से हैं? तो ये साधन है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष के संबंध में बात करेंगे और प्रत्यक्ष के लिए वाचस्पति मिश्र ने प्रत्यक्ष की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहला यह है कि प्रत्यक्ष के लिए यथार्थ वस्तु का रहना आवश्यक है। यह वस्तु बाह्य भी हो सकती है और आंतरिक भी हो सकती है। पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि बाह्य और सुख दुख आदि आंतरिक है। प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय वस्तु सन्निकर्ष आवश्यक है। किसी वस्तु के आँख, कान, नाक आदि से संपर्क होने पर ही उस वस्तु का प्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष के लिए बुद्धि का सक्रिय होना भी आवश्यक है। बुद्धि में सत्व गुण रहने के कारण वह पुरुष के चैतन्य को प्रतिबिंबित करती है और तब ज्ञान का उदय होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु का केवल आभास होता है, जबकि सविकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु के अस्तित्व का केवल आभास ही नहीं होता, वरन उसकी पूरी जानकारी भी हो जाती है। तो सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन माने गए हैं और हम इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये 3 साधन हैं। तो पहले साधन प्रत्यक्ष के बारे में हमने बताया। अब आते हैं दूसरे साधन अनुमान के बारे में। तो सांख्य दर्शन के अनुसार अनुमान के 2 प्रकार हैं, पहला वित्त और दूसरा अवित्त। यानी वित्त जो प्रकार है, अनुमान पूर्ण व्यापी भावात्मक वाक्य पर और अवित्त जो है अनुमान पूर्ण व्यापी निषेधात्मक वाक्य पर आधारित है। ये वित्त और अवित्त तो अनुमान के 2 प्रकार हैं ही, और ये वित्त अनुमान जो है ये भी 2 प्रकार का है। वह है पूर्वत और सामान्योत्तरदृष्ट। यानी पूर्वत अनुमान 2 वस्तुओं के मध्य व्याप्ति संबंध पर आधारित है। जैसे धुएं और आग में व्याप्ति संबंध रहने से धुएं की उपस्थिति से आग की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है, और सामान्यतो दृष्ट अनुमान का आधार 2 वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता।
जैसे आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, वरन इसका ज्ञान सामान्यतः दृष्ट अनुमान द्वारा होता है। सांख्य दर्शन में पंचवयव अनुमान को प्रमुखता दी जाती है। इसके 5 अंग हैं। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, चौथा है उपनय और 5वां है निगमन या निष्कर्ष। तो सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन में हम लोगों ने प्रत्यक्ष और अनुमान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। अब आइए इसी क्रम में हम शब्द साधन पर ध्यान देते हैं। तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति के वचन को शब्द कहते हैं। ये शब्द भी 2 प्रकार के हैं, लौकिक शब्द और वैदिक शब्द। यानी साधारण विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन लौकिक कहे जाते हैं। सांसारिक व्यक्तियों के शब्द उतने प्रामाणिक नहीं होते जितने ऋषि मुनियों के शब्द होते हैं। ऋषि मुनियों के शब्द शाश्वत सत्यों का प्रकाशन करते हैं। वे वाद विवाद से परे होते हैं और उनकी सत्यता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको वैदिक शब्द कहा जाता है। सांख्य के बाद अब हम आते हैं योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन समान तंत्र कहे जाते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सांख्य और योग को एक ही युग में रखा गया है क्योंकि इनकी बहुत सारी बातें समान होती हैं। दोनों में बहुत निकटता का संबंध है। दोनों की ज्ञान मीमांसा भी एक ही है। योग दर्शन भी वस्तुतः जगत के ज्ञान के लिए इंद्रियों और आंतरिक उपकरण क्या है भाई? मन, बुद्धि तथा अहंकार को आवश्यक माना जाता है। लेकिन यह दर्शन इन आंतरिक उपकरणों के समुच्चय को चित्त की संज्ञा देता है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य को पदार्थों का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों तथा चित्त के माध्यम से होता है और उसमें आत्मा का भी सहयोग रहता है। लेकिन योगी को यह ज्ञान सीधे चित्त के द्वारा प्राप्त होता है। योग क्रियाओं की अंतिम अवस्था समाधि की अवस्था है। समाधि का अर्थ है विक्षेपों से हटाकर मन को एकाग्र करना। भारतीय दर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है मन को एकाग्र करना। इस अवस्था में ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों की एक सी प्रतीति होती है, तभी वो साधना में लीन होगा। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। समाधि से नित्य पद की प्राप्ति होती है। पुरुष आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है और इसकी सिद्धि के बाद ही उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा। हमने सांख्य के दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में चर्चा की, हमने योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में चर्चा की और इसी क्रम में हम बढ़ते हुए आते हैं न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा। न्याय दर्शन में निम्नलिखित 16 पदार्थों का वर्णन हुआ है। यानी इन पदार्थों के ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है, अर्थात परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। ये पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है संशय, चौथा है प्रयोजन, 5वां है दृष्टांत, 6ठा है सिद्धांत, 7वां है अवयव, 8वां है तर्क और नंबर 9 है निर्णय, 10 है वाद, 11 है जल्प
12 है वितरण, 13 है हित्वामास, 14 है छल, 15 है जाति, 16 है निग्रह स्थान। अब हम इन 16 पदार्थों के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो पहला जो हमारा पदार्थ है वह है प्रमाण। तो मन तथा चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों के जिस व्यापार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो उसे ही प्रमाण कहते हैं। महर्षि गौतम ने 4 प्रमाणों को स्वीकार किया है। वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। दूसरे पदार्थ के अंतर्गत आते हैं कि परम तत्व को प्राप्त करने में प्रमाण किस प्रकार सहायक है। अब बात करते हैं हम प्रमेय की। तो प्रमाण के द्वारा जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वे ही प्रमेय कहे जाते हैं, अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय ही प्रमेय है। न्याय सूत्र में 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं। ये प्रमेय है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, वृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के पदार्थ पर, जो है संशय। जब किसी एक ही वस्तु के विषय में कोई विरोधी विकल्प पैदा हो जाए और यह पता न चले कि इनमें कौन सा विकल्प सही है तो उसे संशय कहते हैं। ये सभी परम तत्व के ज्ञान में अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 4 है प्रयोजन। प्रयोजन से प्रतीत होकर कार्य करने में लोग प्रवृत्त हों, यही प्रयोजन है। 5वां है दृष्टांत। जिसे देखकर किसी बात पर निर्णय कर लिया जाए उसे दृष्टांत या उदाहरण कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आते हैं नंबर 6 पर, सिद्धांत। ये पूर्व स्थापित निर्णय को मानकर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना सिद्धांत कहलाता है। नंबर 7 है अवयव। अनुमान की प्रक्रिया में जितने वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है वे सब अवयव कहलाते हैं। नंबर 8 है तर्क। व्याप्य के आधार पर व्यापक को प्रमाणित करना ही तर्क है। बिना तर्क का प्रमाण साबित हो ही नहीं सकता है। तो महर्षि गौतम को अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ज्ञान को अक्षपाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अनुमान की प्रक्रिया में हेतु का सबसे अधिक महत्व होता है, इस कारण इसे हेतु विद्या भी कहा जाता है। न्याय दर्शन द्वारा न्याय दर्शन को अन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। अन्वीक्षा का अर्थ है प्रत्यक्ष या आगम के द्वारा उपलब्ध रूप। अतः तर्क द्वारा किसी विषय का अनुसंधान करना ही अन्वीक्षिकी है। अगला जो है 9 नंबर का वह है निर्णय। जब किसी विषय के पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के बाद जो विचार स्थिर हो जाए उसे निर्णय कहते हैं। निर्णय के बाद कोई संशय नहीं रहता। 10
नंबर 10 है वाद। यह विचार जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्षों को काटने का प्रयास किया जाता है, उसे वाद कहेंगे। नंबर 11 है जल्प। विजय प्राप्त करने के लिए जो तर्क दिया जाता है वाद विवाद कहा जाता है और इसी को जल्प भी कहा जाता है। अगला है वितरण। अपने पक्ष को प्रमाणित करना छोड़कर प्रतिपक्ष के विचारों को काटना, उनका खंडन करना वितरण कहलाता है। यह भी साधन है परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। हेत्वामास नंबर 13 है। तो हेत्वामास के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक अनुमान हेतु पर आधारित होता है। यदि हेतु में कोई दोष हो तो समुदाय भी दूषित हो जाता है। हेतु के दोष को हेत्वामास कहते हैं। नंबर 14 है छल। प्रतिपक्ष के कथन का अर्थ बदलकर उसे परास्त करने का प्रयास करना छल कहलाता है। नंबर 15 है जाति। समानता और समानता के आधार दोष दिखलाना जाति कहलाता है। यह एक प्रकार से मिथ्या उत्तर देना है। नंबर 16 है निग्रह स्थान। पराजय के स्थान को निग्रह स्थान कहा जाता है। निग्रह स्थान के दो कारण होते हैं, एक असंगत ज्ञान और दूसरा अज्ञान। यानी ये 16 साधन जो हैं परम तत्व को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम ध्यान देंगे ज्ञान और प्रमाण पर। ये हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा, उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे अब हम ज्ञान और प्रमाण के बारे में। तो न्याय दर्शन में ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है। चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक तथा श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों के द्वारा एवं मनस की सहायता से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान आत्मा का आगंतुक धर्म है, स्वाभाविक नहीं। न्याय दर्शन में ज्ञान को प्रकाशमय माना गया है। ज्ञान का स्वरूप है किसी वस्तु को प्रकाशित करना। जैसे दीपक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान अपने विषयों को प्रकाशित करता है। तर्क कौमुदी में कहा गया है अर्ल प्रकाशो बुद्धि, वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान निहित है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है। ये पहला प्रकार है प्रमा और दूसरा है अप्रमा। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। यथार्थ अनुभव प्रमा। यथार्थ ज्ञान का अर्थ है वस्तु को उसी रूप में जानना, समझना, ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु है। जैसे रस्सी को रस्सी समझना, घड़े को घड़े के रूप में ग्रहण करना। संशय, भ्रम आदि इसमें नहीं होते। स्मृति प्रमाण नहीं है क्योंकि इस स्मृति का अनुभव नहीं होता। दूसरा है अप्रमा। अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। यथार्थ ज्ञान का अर्थ है जो वस्तु जैसी है
उसको वैसा न जानकर अन्य रूप में जानना, समझना, ग्रहण करना। जैसे रस्सी को रस्सी न जानकर सांप समझना। इसमें संशय, भ्रम और तर्क आते हैं। प्रमा के भी 3 अंग हैं, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। तो प्रमा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला हो। ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहा जाता है। दूसरा है प्रमेय। तो ज्ञान किसी न किसी विषय का होता है। प्रमाता को शून्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के विषय को ही प्रमेय कहा जाता है। तीसरा है प्रमाण। प्रमाता और प्रमेय के रहने के बाद भी ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ज्ञान का कोई साधन न हो। ज्ञान के साधन को ही प्रमाण कहा जाता है। तो प्रमा की प्राप्ति जिस साधन के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण 4 है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो इन चारों प्रमाणों के बारे में हम बारी बारी से अवलोकन करेंगे। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। महर्षि गौतम के अनुसार इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष यानी समीपता से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो भाषा पर आधारित न हो, जो भ्रामक न हो तथा जो अनिश्चित न हो, वह प्रत्यक्ष है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर 2 बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। ये बातें इस प्रकार हैं कि यहाँ सन्निकर्ष का अर्थ निकट संपर्क, समीपता मात्र नहीं है। यहाँ सन्निकर्ष का अर्थ इंद्रियों के साथ वस्तु का एक निश्चित समन्वय स्थापित होना, निश्चित संबंध स्थापित हो जाना है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो भाषा पर आधारित नहीं है, जो भ्रामक नहीं है और जो अनिश्चित भी नहीं है। यानी अनुमान प्रमाण, यह भी 2 शब्दों से बना है। हम 3-4 प्रमाणों की बात कर रहे हैं, तो उसमें अनुप्रमाण प्रमाण 2 शब्दों से बना है, अनु और जो मान। अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार अनुमान का अर्थ हुआ पश्चात ज्ञान, अर्थात पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। यहाँ प्रश्न होता है कि पूर्व ज्ञान क्या है? न्याय शास्त्रियों ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष ही पूर्व ज्ञान है। वात्सायन के अनुसार प्रत्यक्ष या आगम पर आधारित ज्ञान ही अनुमान है। अनुमान में 3 पद रहते हैं। ये 3 पद हैं साध्य, पक्ष और हेतु। उदाहरण के लिए पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इस उदाहरण में पर्वत पक्ष है, आग साध्य है और धुआं हेतु है। क्योंकि पर्वत के संबंध में अनुमान है, इसलिए पर्वत पक्ष है। पर्वत पर आग होना ही सिद्ध किया गया है, इसलिए आग साध्य है। और धुआं को देखकर ही पर्वत पर आग होने का अनुमान किया जाता है, इसलिए धुआं हेतु है। यानी न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही ज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसलिए प्रत्यक्ष को सर्वप्रथम प्रमाण माना गया है और अनुमान को प्रमाण के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त है। अब आते हैं हम
उपमान प्रमाण के बारे में बात करेंगे तो उपमान दो शब्दों से बना है, उप प्लस मान। उप का अर्थ है सादृश्य और मान का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार उपमान शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सादृश्यता के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान। यानी न्याय दर्शन में उपमान को एक प्रमाण माना गया है। उपमान वह प्रमाण है जिसके द्वारा हम एक प्रसिद्ध वस्तु से साधर्म्य के आधार पर एक नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। न्याय सूत्र में उपमान की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, ज्ञान वस्तु की समानता के आधार पर अज्ञात वस्तु की वस्तुवाचकता का ज्ञान जिस प्रमाण के द्वारा हो उसे ही उपमान कहते हैं। उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपमीति कहते हैं। सादृश्य ज्ञान ही उपमीति का आधार है। अब आते हैं, बात करेंगे शब्द प्रमाण के बारे में। तो न्याय दर्शन में शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। न्यायिकों के द्वारा शब्द प्रमाण को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। आप्तोपदेश शब्द अर्थात आप्त का उपदेश, वचन या कथन ही शब्द प्रमाण है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि सभी पुरुषों के उपदेशों या वचनों या कथनों को शब्द ज्ञान नहीं कहा जा सकता। केवल आप्त वचन ही शब्द प्रमाण है और विश्वसनीय पुरुष या आप्त पुरुष के वचनों को ही आत्मवचन कहा जा सकता है। प्रश्न होता है कि विश्वसनीय पुरुष कौन है, आप्त पुरुष कौन है। विश्वसनीय या आप्त पुरुष वह है जो स्वयं किसी वस्तु का साक्षात्कार करके उसका ज्ञान प्राप्त करता है और अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करके उस यथार्थ ज्ञान को लोक कल्याण के लिए दूसरे लोगों के सामने रखता है। आप्त पुरुष के ये आप्त वचन यथार्थ होते हैं, वास्तविक होते हैं, विश्वास के योग्य होते हैं और ऐसे वचनों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होता। वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में इन आप्त पुरुषों के वचन शब्द प्रमाण के ज्वलंत उदाहरण हैं। न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन में ऐसे अनेक विषय होते हैं जिनको व्यक्ति नहीं देख पाता या उनको देखना संभव नहीं होता। उनका ज्ञान शब्द प्रमाण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक धार्मिक सत्य होते हैं जिनकी अनुभूति हर कोई नहीं कर पाता, उनको शब्द प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है। इसी प्रकार ऐसे ज्ञान को जो प्रत्यक्ष अनुमान या उपमान से प्राप्त नहीं हो पाते हैं, शब्द ज्ञान से ही प्राप्त हो सकते हैं। न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा समाप्त होती है। अब आती है वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। वैशेषिक दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता ज्ञान का सिद्धांत है। ज्ञान, उपलब्धि, प्रत्यक्ष, बुद्धि ये सभी समान अर्थ में इस दर्शन में प्रयुक्त हुए हैं। प्रामाणिक ज्ञान विद्या के 4 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, लैंगिक, स्मृति और अंतर्दृष्टि जन्य ज्ञान। द्रव्यों, गुणों, कर्मों और सामान्य लक्षणों का इंद्रियों के द्वारा या बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुमान ज्ञान उपमान, परंपरा और शब्दों के द्वारा होता है। स्मृति का अर्थ अनुभवों का धारण एवं प्रयोग है। इसमें भी ज्ञान होता है। कहा गया है कि अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति
अर्थात अनुभव से प्राप्त ज्ञान स्मृति है। ज्ञान का अन्य पक्ष अविद्या है, जो संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तथा स्वप्न के रूप में मिलता है। दो सादृश्य वस्तुओं का उनकी विशेषता स्मरण न रखने पर संशय होता है। विपर्यय या भ्रम अवस्तु में वस्तु का ज्ञान है, जैसे रस्सी को सांप समझना। अनध्यवसाय अनिश्चित है। किसी वस्तु को कभी न देखे जाने पर जब वह सामने उपस्थित हो तो अनिश्चित या अनध्यवसाय होता है, जैसे कंगारू या शुतुरमुर्ग देखने पर निर्णय न करना कि यह क्या है। स्वप्न वैशेषिक दर्शन के अनुसार कार्य से थक कर इंद्रियों का मन में लीन होना या मन का मनोवह नाड़ी के द्वारा पूरी तत्व नाड़ी में विश्राम करना है। इस स्थिति में जो ज्ञान होता है वह स्वप्न ज्ञान है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन का ज्ञान सिद्धांत एक और न्याय दर्शन के सिद्धांत से मेल खाता है तो दूसरी ओर बौद्ध दर्शन से भी मिलता है। वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बाद अब हम आते हैं मीमांसा दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में। यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो मीमांसा दर्शन में ज्ञान एक प्रकार की क्रिया है। इंद्रिय का पदार्थ के साथ संबंध होने पर आत्मा में जो चेतना उत्पन्न होती है उसे ज्ञान कहते हैं। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला है साक्षात या अपरोक्ष ज्ञान, दूसरा है परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान ही साक्षात या अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। साक्षात प्रतीति प्रत्यक्षम, यह बिना किसी माध्यम के प्राप्त ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो प्रकार होते हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा है सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान। निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के अस्तित्व का आभास मात्र होता है, अर्थात यह भान होता है कि कुछ है। इससे वस्तु का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जबकि सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु का अर्थ ज्ञान हो जाता है। सविकल्प प्रत्यक्ष निर्विकल्प प्रत्यक्ष की विकसित अवस्था ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए पांचों इंद्रियों को आवश्यक साधन बताया गया है। ये इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। परोक्ष ज्ञान किसी माध्यम से प्राप्त होता है। परोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए 5 साधन माने गए हैं, जिन्हें प्रमाण कहा जाता है। ये प्रमाण हैं अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। यदि अपरोक्ष ज्ञान की भी गणना की जाए तो मीमांसा दर्शन में कुल 6 प्रमाण माने जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। ज्ञानेंद्रिय और वस्तु के सामीप्य से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। मीमांसा दर्शन ने प्रत्यक्ष तथा अनुमान के लक्षण एवं प्रक्रिया को सामान्य रूप से न्याय दर्शन के समान ही माना है। इस दर्शन में अनुमान की प्रक्रिया में न्याय के समान पंचावय वाक्य न मानकर प्रतिज्ञा, हेतु तथा दृष्टांत का अवयव माना है। मीमांसा दर्शन में उपमान का स्वरूप न्याय दर्शन से भिन्न है। इसके अनुसार
सादृश्य का अंतिम ज्ञान उपागम कहलाता है। मीमांसा दर्शन शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करता है। शब्द प्रमाण आप्त कथनों पर आधारित होता है। आप्त कथन के दो स्रोत हो सकते हैं, कोई भी पुरुष और कोई प्रमाणिक ग्रंथ। मीमांसा दर्शन एकमात्र वेदों को आप्त वाक्यों का कथन करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ मानता है। चूंकि वैदिक आदेशों द्वारा प्राप्त बोध किसी भी काल में अथवा किसी भी अवस्था में खंडित नहीं होता, इसलिए वेद प्रामाणिक है, अर्थात वह प्रमाण है जिसमें किसी प्रत्यक्ष की व्याख्या के लिए किसी अन्य वस्तु की कल्पना करना आवश्यक होता है, जिसके अभाव में उस वस्तु की उत्पत्ति न हो। मीमांसा दर्शन में कहा गया है, अर्थापत्ति प्रदृष्टः, अर्थात दृष्ट अथवा श्रुत अर्थ की सिद्धि जिसके अभाव में न हो उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। किसी विषय के अभाव के साक्षात ज्ञान को अनुपलब्धि कहते हैं। भट्ट मीमांसक इसे एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में अपनाते हैं, जबकि प्रभाकर मीमांसक के अनुसार अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं कहा जा सकता। मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाणवादी है। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान अपनी सत्यता का स्वयं ही सत्यापन करता है। दैनिक जीवन में ज्ञान यथार्थ है अथवा नहीं, इस बात की समीक्षा हम तर्क से नहीं करते, वरन उस ज्ञान के आधार पर चलकर सफलतापूर्वक क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। जैसे घड़े में रखे पानी को देखकर हमें उसके पानी होने में शंका नहीं होती, अपितु उसको पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। मीमांसा के स्वतः प्रमाणवाद में दो बातें प्रमुख हैं। ज्ञान का प्रमाण उस ज्ञान की उत्पादक सामग्री में ही विद्यमान रहता है। प्रमाणम स्वतः उत्पद्यते, जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है वैसे ही उसके प्रमाण्य का भी ज्ञान हो जाता है। प्रमाण्यम स्वतः ज्ञाते च, इस प्रकार ज्ञान निश्चयात्मक प्रमाण से ही उत्पन्न होता है और इसके बाद इस ज्ञान को जांच की कसौटी पर बिना कसे ही हम इसकी प्रामाणिकता समझने लगते हैं। सत्य स्वयं प्रकाश होता है। मीमांसा केवल प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान को ही स्वतः प्रमाण नहीं मानता, अपितु अन्य प्रमाणों द्वारा सत्य को भी स्वतः प्रमाण्य करता है। अनुमान प्राप्त हेतु पर आधारित होता है। शब्द ज्ञान विश्वस्त सूत्रों से सार्थक एवं स्पष्ट वाक्यों द्वारा होता है, अतः इसकी सत्यता की जांच की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह प्रमाणों से ज्ञात सत्य भी स्वतः सिद्ध होता है। इसके बाद हम आएंगे वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करेंगे। तो वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम देखते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के ज्ञान का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने ज्ञान को दो भागों में बांटा है। पहला अपरा, इसके अंतर्गत लौकिक तथा व्यवहारिक ज्ञान आता है, और दूसरा है परा, यानी अपरा ज्ञान और दूसरा है परा ज्ञान। परा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। इस वस्तु जगत एवं मानव जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को शंकराचार्य अपरा ज्ञान कहते हैं। उनके अनुसार इस ज्ञान को की व्यवहारिक उपयोगिता है, लेकिन इससे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। वेद
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं गीता की तत्व मीमांसा को वे पराज्ञान कहते हैं। उनके अनुसार यही तत्व ज्ञान इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अपरा और परा दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन की विधि पर बल दिया है, लेकिन परा ज्ञान के लिए वे श्रवण, मनन और निधिध्यासन की विधि के साथ साथ साधन चातुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ भोग विराग, समद मदि साधन तथा मुमुक्षत्व को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही है जिसने साधन चतुष्टय प्राप्त कर लिया है। अब आते हैं हम नास्तिक दर्शन के चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा की ओर। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए चार्वाक के दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। अनुमान शब्दादि प्रमाणों को यह विश्वसनीय नहीं मानता। प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार केवल इंद्रियों के द्वारा ही विश्वास योग्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इंद्रियों एवं वस्तुओं के संसर्ग से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इस भौतिक जगत अर्थात दृश्यमान जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। अतः चार्वाक दर्शन की दृष्टि से इंद्रिय ज्ञान ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान है। चार्वाक के दर्शन अन्य प्रमाणों विशेषकर अनुमान एवं शब्द का खंडन करता है और प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान को यथार्थ, असंदिग्ध एवं निश्चित मानता है। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा की ओर आते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैनाचार्यों ने ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। ये 5 ज्ञान हो गए जैनाचार्यों के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मति ज्ञान के बारे में। जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति एवं प्रत्यभिज्ञा आ जाते हैं। दूसरा है श्रुति ज्ञान। सुने हुए वचन एवं प्रामाणिक ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाता है। इसके लिए मति ज्ञान आधार का काम करता है। तीसरा है अवधि ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो स्थान और काल की परिधि से परे का होता है, इंद्रियातीत होता है और जिसे असाधारण अंतर्दृष्टि से ही प्राप्त किया जा सकता है। मन पर्याय ज्ञान चौथा है। इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के अतीत और वर्तमान के विचारों को जान पाता है, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को राग द्वेष पर विजय प्राप्त करनी होती है। और 5वां है कैवल्य ज्ञान। यह ज्ञान पूर्ण ज्ञान माना गया है, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। इस ज्ञान के द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान केवल मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है। जैन दर्शन के अनुसार प्रथम 4 प्रकार के ज्ञान पूर्णतया निर्दोष नहीं होते।
इनके असत्य होने की संभावना बनी रहती है। अंतिम ज्ञान अर्थात कैवल्य ज्ञान ही पूर्णतया निर्दोष होता है। उपरोक्त 4 प्रकार के ज्ञान में आंशिक सत्यता रहती है। इनसे सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, न कि निरपेक्ष सत्य की। ज्ञान की सापेक्षता के विद्वान को स्याद्वाद कहते हैं। ये रहा हमारा जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा। अब आते हैं हम बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा। तो बौद्ध दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के केवल 2 साधन, प्रत्यक्ष और अनुमान को मान्यता दी गई है। इसमें शब्द को ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं माना गया है, अर्थात शब्द को प्रमाण नहीं माना गया है। प्रायः आप्त पुरुष के वचन को शब्द प्रमाण कहा जाता है। विश्वसनीय व्यक्ति के वचनों को प्रमाण माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने इस मत को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि किसी बात को इसलिए प्रमाण नहीं माना जाए कि उसे किसी महान पुरुष ने कहा है, अथवा जो कुछ स्वयं बुद्धि ने कहा है वह भी प्रमाण नहीं है। ऐसा कहने का महात्मा बुद्ध का अर्थ यह था कि लोग स्वतः ही यह जाने कि बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह बुद्धि संगत तथा व्यवहारिक रूप में सत्य है अथवा नहीं। शब्द प्रमाण को मानने से व्यक्ति की अनुसंधान प्रवृत्ति नष्ट होती है और वह दूसरों के शब्दों को प्रमाण मानकर शेष बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। महात्मा बुद्ध ने कहा कि स्वयं जानो, और यदि किसी के शब्द सत्य प्रमाणित हो तो उनको स्वीकार करो। दो अन्यथा नहीं। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का अंत करने के लिए शब्द प्रमाण को कोई महत्व नहीं दिया गया है। केवल 2 ही प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। यही मानक माने गए हैं। इसके बाद हम आते हैं भारतीय दार्शनिकों के दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है, हम बारी बारी से देखेंगे। तो महर्षि दयानंद के दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है, आइए हम चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद के अनुसार ब्रह्म, जीवात्मा और पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता है। उनकी दृष्टि में इन सबके विषयों में तथ्यों को जानना ही ज्ञान है। वे वस्तु या पदार्थ जगत के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान और आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को सद्ज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार सद्ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है और यह ज्ञान वेद साहित्य के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। वे सत्संग, श्रवण, मनन और निधिध्यासन को ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। स्वामी विवेकानंद के दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में हम बात करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जो है वो ज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। वे भौतिक ज्ञान के अंतर्गत आध्यात्मिक अथवा सूक्ष्म जगत के आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा आदि से संबंधित ज्ञान तथा ज्ञान को प्राप्त करने की साधन मार्गों, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग एवं राजयोग के ज्ञान को रखते हैं। स्वामी विवेकानंद दोनों जगत अर्थात भौतिक जगत अथवा वस्तु जगत और आध्यात्मिक जगत अथवा सूक्ष्म जगत के ज्ञान को सत्य मानते हैं। वे कहते हैं कि वह भौतिक जगत ब्रह्म के द्वारा निर्मित है और ब्रह्म सत्य है, अतः यह जगत भी सत्य होना चाहिए। सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे होती है, इसलिए इस जगत का ज्ञान भी
सत्य के श्रेणी में आता है। स्वामी जी ने कहा कि भौतिक जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि और प्रयोग विधि के द्वारा, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान सत्संग, स्वाध्याय एवं योग के द्वारा होता है। इसी क्रम में हम श्री अरविंद के दर्शन की ज्ञान मीमांसा का भी जिक्र कर ही लेते हैं। श्री अरविंद ने कहा कि भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्वों में मूल तत्व ब्रह्म ही है। इसलिए भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने ज्ञान के दो भागों द्रव्य ज्ञान और आत्मज्ञान में बांटा है। ये द्रव्य ज्ञान जो इस जगत का ज्ञान है, जो साधारण ज्ञान और आत्मज्ञान को उच्च ज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार द्रव्य ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और आत्मज्ञान अंतःकरण के द्वारा प्राप्त होता है। आत्मज्ञान के लिए योग मार्ग को श्री अरविंद जी महत्वपूर्ण मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। अब बारी आती है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों प्रकार के जगत के ज्ञान को समान महत्व दिया। उन्होंने भौतिक जगत के ज्ञान को उपयोगी ज्ञान और आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को विशुद्ध ज्ञान कहा है। ज्ञान प्राप्ति के साधनों के संबंध में टैगोर ने कहा कि भौतिक वस्तुओं और क्रियाओं का ज्ञान भौतिक माध्यमों के द्वारा और आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान सूक्ष्म माध्यमों के द्वारा। यहाँ भौतिक माध्यम है इंद्रियां और सूक्ष्म माध्यम है योग के द्वारा प्राप्त होता है। आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान ही व्यक्ति को एकात्म भाव की अनुभूति कराता है और इससे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करेंगे, और वह है कि गांधी जी ने मानव जीवन को दो पक्षों में विभाजित किया, एक भौतिक पक्ष और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष। उन्होंने कहा कि ये दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरे का विकास नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन दोनों पक्षों का विकास किया जाना चाहिए। मानव के भौतिक पक्ष का विकास करने के लिए भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक पक्ष का विकास करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। गांधी जी ने भौतिक ज्ञान के अंतर्गत भौतिक जगत और मानव जीवन के विविध पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि के ज्ञान को और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर संबंधी ज्ञान को रखा है। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए दोनों प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भौतिक ज्ञान और आत्म ज्ञान अथवा ईश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। गांधी जी ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा भौतिक ज्ञान को और भजन, कीर्तन, गीता पाठ, सत्संग तथा व्रत के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने गीता को आध्यात्मिक ज्ञान का श्रेष्ठतम ग्रंथ माना है। इस प्रकार गांधी जी के विचारों का, गांधी जी के दर्शन का हम ज्ञान मीमांसा देखते हैं। तो शिक्षा के ज्ञान मीमांसीय आधार के बारे में हमें पढ़ना है। तो गांधी जी के दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, इसके साथ ही यह जो टॉपिक है क्लोज होता है। आज के बस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो श्रृंखला आपके पठन पाठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एवं आप इस कोविड काल में इस वीडियो के माध्यम से अपने सिलेबस को पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।